देखिए, सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रोड से आपको गुज़रना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो बार-बार प्रयास करता है 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार मतलब लास्ट में बार-बार असफल होने के बाद आखिरी में जो है एक बार सफलता आपको ज़रूर मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रोड से आपको गुज़रना ही पड़ेगा। देखिए, आज 28 जून और आज की वीडियो में टोटल 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाएँगे, तो आप जो है इनका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका पुराना प्रश्न जो है रिवाइज़ होते जाएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसको बनाया गया? देखिए, अभी हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आपको बता दूं जो आपके परमेश्वरन अय्यर हैं ये पहले पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वहां पे उन्होंने पद छोड़ दिया है। अब परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। और देखिए, जो आपके परमेश्वरन अय्यर हैं इनको 2 साल के लिए जो है नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। तो 2 सालों तक यही नाम बस आपकी जुबान पे होना चाहिए, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आइए आज नीति आयोग के बारे में सारी चीज़ें हम जान लेते हैं ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका एग्जाम में गलत ना हो। देखिए, आपको बता दूं पहले एक बना था योजना आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 15 में इन्होंने क्या किया, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो 1 जनवरी को नाम बदला था, इसीलिए जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना दिवस माना जाता है। देखिए, जो आपका नीति आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है यही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा इसको। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इतनी चीज़ें रट डालिए, लगभग आपको एक ही पेज पे जो है आपके 7 से 8 प्रश्न मैंने तैयार करा दिए, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया? देखिए, 26 जून को एक मैच हुआ था जिसमें जो है हार्दिक पांड्या ने एक रिकॉर्ड बनाया। ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले इंडियन कैप्टन बन गए। देखिए, अभी हाल ही में हार्दिक पांड्या को मैंने बताया था कि इनको जो है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया है हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक कांड्या नहीं पांड्या हैं। तो हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से एक हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हार्दिक पांड्या ने ये उपलब्धि बयाली में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की। देखिए, भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने तीनों ही फॉर्मेट में मैच खेले हैं, यानी कि टी20, वनडे और टेस्ट, ठीक है। देखिए, भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 60 टी20 मैचों में 44 विकेट लिए हैं और 670 रन बनाए हैं। साथ ही उन्होंने 63 वनडे मैचों में 57 विकेट लेने के साथ साथ 1286 रन भी बनाए हैं। और हार्दिक पांड्या ने 11 टेस्ट मैचों में 17 विकेट और 532 रन भी बनाए हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हार्दिक पांड्या ने 2016 में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना टी20 डेब्यू किया था 2016 में। और ये भारतीय टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से एक हैं, याद रखिएगा। इनकी बॉलिंग के साथ साथ इनकी बैटिंग, फील्डिंग सारी चीज़ें बहुत ही दुरुस्त हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल खन्ना और इन्होंने इस पद पर नरेंद्र ध्रुव बत्रा का स्थान लिया है। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ जो है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल खन्ना जी। चौथा है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए, अगर आप 2022 में 23 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आपकी पूरी तैयारी बेकार है, कूड़ा करकट है। लेकिन आपकी तैयारी मैं कूड़ा करकट में नहीं जाने दूंगा। आज से आप रट लीजिए कि मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर है। देखिए, मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना रणजी ट्रॉफी का जो पहला खिताब है इसको जीत लिया है। और
देखिए आदित्य श्रीवास्तव एक क्रिकेटर हैं इसके मध्य प्रदेश टीम के। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। और देखिए बतौर कोच जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं चंद्रकांत पंडित, इन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को प्रशिक्षित किया था। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न क्या निकलेगा। सबसे पहले ये पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश ने किसको हराकर जो है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो 41 बार की जो चैंपियन रह चुकी टीम है मुंबई की टीम को हराकर जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। और देखिए जब मध्य प्रदेश ने अगर पहली बार जीता है ये रणजी ट्रॉफी, तो एक चीज़ और फोकस करेगा एग्जामिनर, पूछ लेगा कि भैया इस टीम को प्रशिक्षित किसने किया था। तो जो मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम है इसके जो कोच है इनका नाम है चंद्रकांत पंडित, ठीक है। ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ और पूछ लेगा अगर कोई बहुत बढ़िया एग्जामिनर मिल गया महीन बुद्धि वाला, तो ये पूछेगा कि यार ये बताओ मध्य प्रदेश ने मुंबई को कितने विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो मुंबई को 6 विकेट से हराकर जो है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। तो हर तरीके से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। और आइए अब थोड़ा सा हम रणजी ट्रॉफी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग नए हैं वो जान लें, बाकी पुराने लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। और देखिए एक चीज़ और है, ये रणजी ट्रॉफी 2022 की बात हो रही है। 2021 वाला जो रणजी ट्रॉफी था उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी किसमें, जो मेरा 2022 वाला ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे साल 2021 का रिवीजन कर लीजिए कि कौन मिस इंडिया बनी, किसने रणजी ट्रॉफी जीती, और किसने जो है वर्ल्ड कप जीता, और कौन मिस इंडिया बनी। मतलब ये सारी चीज़ें जितने भी फार्मूला वन रेस हैं, टेनिस टूर्नामेंट हैं, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा 2021 के पीडीएफ में। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि समय कम है, सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। और मैं दिन रात एक करके इसीलिए मेहनत करके पीडीएफ तैयार करता हूँ ताकि आप आने वाले एग्जाम में आपको जो है सफलता मिल जाए। देखिए रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कि भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का लीडरशिप करने वाली कई टीमों के बीच में खेली जाती है। और रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता में वर्तमान में 38 टीमें शामिल हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी 2022 में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल 38 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से कम 4 का लीडरशिप है, ठीक है। और देखिए इस प्रतियोगिता का नाम रणजी ट्रॉफी क्यों पड़ा। देखिए भारत के एक बहुत ही महान क्रिकेटर थे जिनका नाम था रणजीत सिंह, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है एक बहुत ही बेस्ट क्रिकेटर थे और इनको प्यार से लोग रणजी के नाम से जानते थे, ठीक है। इन्हीं को सम्मान देने के लिए जो है रणजी ट्रॉफी शुरू की गई थी। देखिए इस रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का जो पहला मैच है ये 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूरू के बीच में मद्रास के चेपाक मैदान में खेला गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है ये पहली बार कब आयोजित हुई थी, तो ये 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूरू के बीच में खेली गई थी, मद्रास के चेपाक मैदान में। उस समय भारत जो है ये अंग्रेजों का गुलाम था 1934 में। खैर रणजी ट्रॉफी बहुत पुराना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका इतिहास। और ये पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। देखिए मुंबई जो है इसको बॉम्बे के नाम से जाना था। देखिए मुंबई जो है ये सबसे अधिक बार जो है रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है। 41 बार इसने इस टूर्नामेंट को जीता है और इसमें जो है 1958-59 से 1972-73 तक जो है 15 बैक टू बैक जीत हासिल की है मुंबई की टीम ने। एग्जाम में देखिए रिसेंटली एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो जीता किसने है, मुंबई ने। और 41 बार चैंपियन रह चुकी है कौन, मुंबई की टीम। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट देखिए। प्रश्न तो एक है लेकिन एक ही प्रश्न में आपके कम से कम मैंने 15 प्रश्न तैयार कर दिए, ठीक है। टू द पॉइंट कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस जो है ये 27 जून को मनाया गया है। देखिए साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो 2017 में इसकी घोषणा की गई और हर साल अब जो है 27 जून को मनाया जाता है
इंटरनेशनल एमएसएमई डे। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की? तो देखिए सुरक्षा मित्र परियोजना को शुरू किया है केरल की सरकार ने। देखिए जो आपका सुरक्षा मित्र परियोजना है ये सिस्टम किसी भी दुर्घटना के मामले में जो मालिक होंगे मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर संकट संदेश भेजेगा कि भैया आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई है। और ये परियोजना निर्भया योजना के तहत शुरू की गई थी तथा सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु राज्य में चालू हो गई है। आइए थोड़ा सा आज केरल के बारे में हम चार महत्वपूर्ण चीज़ें जान लें। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दूसरा, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। और केरल की पॉपुलेशन कितनी है? 3.46 करोड़। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ओडिशा सरकार की जो मो बस सेवा है इसको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार है ये पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देते हैं। और जीत हासिल करने वाली पहल जो है ये बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। तो याद रखिएगा जो ओडिशा की मो बस सेवा है इसको जो है अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको शॉर्ट में VLSRSAM नाम दिया गया है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए SRSAM का जो परीक्षण अभियाली में ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। याद रखिएगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण अभियाली में ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। और ये परीक्षण DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया था। याद रखिएगा इसको। अगला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? देखिए कुछ नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं। शुरू मैंने पहले प्रश्न में बताया था और अभी एक और बता रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के बारे में। देखिए IB के नए निदेशक बन गए हैं तपन कुमार डेका। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? IB। देखिए जो आपके तपन कुमार डेका हैं ये वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार जो आपके हैं उन्हीं का स्थान लेंगे। अरविंद कुमार जो है ये 30 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अरविंद कुमार का। और फिर अगले महीने में 1 तारीख से इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका काम करने लगेंगे। देखिए जो आपका IB है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1887 में हुआ था। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं SSC GD की तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें पूछा गया है। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति को रा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए रा जो है ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इसके नए चीफ बना दिए गए हैं सामंत कुमार गोयल। देखिए गोयल जो है ये 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। और जून 2019 में सामंत कुमार गोयल ने जो है हाल ही में रा के प्रमुख जो अनिल धसमान इनका स्थान लिया है। यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामंत कुमार गोयल रा के नए चीफ बन गए हैं और इन्होंने इस पद पर अनिल धसमान का स्थान लिया है। देखिए रा का गठन हुआ था सितंबर 1968 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक RN काओ और इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, अगला कि किस राज्य में साओ जाओ फेस्टिवल 2022 मनाया गया? तो देखिए साओ जाओ फेस्टिवल 2022 को गोवा में सेलिब्रेट किया गया है। देखिए जो आपका साओ जाओ फेस्टिवल है, ठीक है, इसको सेंट जॉन द बैपिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ये त्यौहार सेंट जॉन द बैपिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था और इसे जो है मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। और ये उत्तरी गोवा का एक गांव जो है जिसका नाम है सियोलिम साओ जाओ के अवसर पर जो है ये डोंगी परेड का भी आयोजन करता है। तो याद रखिएगा साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। 12वां प्रश्न है कि एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय साइकिलिस्ट कौन बन गई हैं? कौन बन गए हैं? तो देखिए जो आपके रोनाल्डो सिंह है, नाम तो लगता है कि विदेशी है लेकिन इंडियन है ये। तो रोनाल्डो सिंह एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। देखिए हाल ही में एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्प्रिंट रेस में
दूसरा स्थान हासिल करते हुए रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीज़न में सिल्वर मेडल जीता और इस तरीके से इन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट बनकर साइकिलिंग जगत में इतिहास रच दिया। तो इसीलिए इनका नाम आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के पहले साइक्लिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को साइकिल चैंपियनशिप में। और देखिए इसी प्रतियोगिता का जो साइकिलिंग वाला था, इसमें स्वर्ण पदक जीता जापान के केंटो यामासाकी ने। और 13वां प्रश्न कि कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है मेडिसेप, इसको शुरू करने जा रहा है? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है, जो मेडिसेप परियोजना शुरू करने जा रहा है, जो कि एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये बीमा क्या कहती है, ये बीमा योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए केरल की जो सरकार है ये 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप परियोजना शुरू कर रही है और ये राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र परिवारों के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है और ये प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करती है मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको याद रखेगा। और केरल के बारे में मैंने शुरुआत में बताया ही आपको। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, बताइए। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा वर्धा नदी, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है और ये किस नदी की सहायक नदी है? ये दोनों चीज़ें बताइए आप कि किस राज्य में वर्धा नदी है और किसकी सहायक नदी है। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न है कि ओशिनिक्स सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है, बताइए। और चौथा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, नाम बताइए इसका। पांचवा कि हाल ही में भारत के GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर किस देश की कंपनी जिसका नाम है एरियन स्पेस, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 25 जून को मनाते हैं। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए किस राज्य में 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो देखिए इसको गुजरात में शुरू किया गया है। और तीसरा था कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया, तो देखिए इन्होंने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। चौथा था कि हाल ही में किस देश ने सिचुआन प्रांत के जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हाल ही में 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो ये कारनामा चीन ने किया है और इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो परसों का वीडियो आप देख सकते हैं। और देखिए पांचवा था कि ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है, तो देखिए देश आपका मलेशिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और देखिए मंथली करेंट अफेयर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और पिछले 6 महीनों का जो है जनवरी से लगाए जून तक का जो PDF है हाफ ईयरली वाला, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।